इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इसे धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है, एंथ्रेक्स का बताया गया है। यही वजह थी कि आज डिवीजन बेंच के बैठने में ताखीर भी हुई। अदालत इस राय के मुताबिक जजों को भेजे गए खतूत में पाउडर था और मतन में लफ्ज एंथ्रेक्स लिखा था। इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट्स अदालत पहुंच गए। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, जबकि भेजने वाले का पता नहीं लिखा। हाई कोर्ट की इंतजामिया का पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सेनेट की 19 नशिस्तों पर कौमी असम्बली। सिंध और पंजाब असम्बली में इंतखाब। पीपल्स पार्टी ने सिंध से 10 नशिस्तें जीत लीं। इस्लामाबाद से हुक्मरान इत्तेहाद के 2 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब से अब तक के नताइज के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ले गई। खवातीन की 2 नशिस्तें नून लीग के उम्मीदवारों ने हासिल कर लीं। सेनेट में 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों और बलोचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की दरख्वास्त पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार कामयाब। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद हसन अपने नाम की। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दक मलिक कामयाब। पंजाब से खवातीन की नशिस्त पर अनूशे रहमान जीत गईं। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सनी इत्तेहाद काउंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद को शिकस्त। सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावदा कामयाब। एमकेएम के आमिर चिश्ती भी जनरल नशिस्त पर जीत गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली कामयाब। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना कायम खानी भी कामयाब। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। सीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हल्फबर्दारी न करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपोजिशन के गैर कानूनी मखसूस नशिस्तों वाले अरकान को किसी सूरत हल्फ उठाने नहीं देंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा कि ये सीटें अपोजिशन को दी जा सकती हैं। इन नशिस्तों पर समझौता नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अपने हक के लिए लड़ेंगे। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत की हठधर्मी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये ना कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के एक और केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने थाना मरगला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। असद उमर और राजा खुर्रम नवाज भी बरी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ पब्लिक और सरकारी मुलाजमीन को उकसाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शब मेराज को खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का इल्जाम, कहा उन्हें आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। बुशरा बीबी सहाफियों को नजरअंदाज करते हुए व्लॉगर से बात करती रहीं। सहाफियों ने बानी पीटीआई से एहतजाज किया तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, इनकी बातों को संजीदा न लें। सहाफी बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना मनाएं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि शक है बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। अदालत मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इंक्वायरी का हुक्म दे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ताकतवर लोग जिम्मेदार होंगे। बुशरा बीबी की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन लोगों ने उनको सब जेल में रखा हुआ है। अडयाला जेल में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तोशाखाना में भी तस्लीम कर लिया गया कि बानी पीटीआई का केस बेबुनियाद है। ये भी कहा कि जजों के खत से मुताल्लिक बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो पर खुशी का इजहार किया है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो पीटीआई की भी है, वो भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी करना चाहता है। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने हैं तो पूरे मुल्क में किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट में आजम स्वाति के वकील की दलील। अदालत ने कहा पूरे मुल्क में तो मखसूस नशिस्तों पर हलफ लिया गया है, बस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं लिया गया। पंजाब में भी आपके मामला तय पा गए हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में मुंतखब अरकान ने भी पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा हलफ न लेकर स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तौहीन अदालत पर स्पीकर को नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दी। पीआईए की निजकारी 24 जून को मुकम्मल कर ली जाएगी। निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 3 मई तक तलब। ज़राए का कहना है कि कामयाब बोली देने वाले को पीआईए का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। IMF ने रवा माली साल में पीआईए की निजकारी की शर्त आयद कर रखी है। पाकिस्तान की 40% आबादी खते गुर्बत से नीचे जा चुकी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। आलमी बैंक की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी की पेशगोई। 2025 में महंगाई 15% और 2026 में महंगाई की शरह कम होकर 11.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक ने रवा माली साल में महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया है। उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेंबर संभाल लिया। पार्टी MNAs की मुबारकबाद। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोशा रहेंगे। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयां देने लगती हैं सियासी जमातें। सब खामोश हैं, लेकिन शहर के बच्चे भले वो गुलशन हदीद के हों या किमाड़ी के हों, औरंगी के हों या कौरंगी के, नाजमाबाद के या गुलशन इकबाल के, उनको मारा जा रहा है चंद हजार रुपए के लिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उल्टा यहाँ के शहरियों से चंद हजार रुपए ले रही है, अपनी ईदी मना रही है। क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों की हलाकत पर MQM पाकिस्तान के फैसला सब्जवारी भड़क उठे। कहा चंद हजार रुपए के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स ईद मनाने कराची आए हुए हैं। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है। मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। और सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। कहा गुज़िश्ता 6 माह में हालात और ख़राब हुए। जनवरी-फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में पुलिस थानों की हुदूद नापने में मगन। डकैत हुदूद क़ुयूद से आज़ाद होकर वारदातों में मसरूफ। शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर लूटमार। लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने थाने की हुदूद का मसला उठाकर मामला टरखा दिया। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन बीमार में फायरिंग से जाँ बहक शख्स का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि वारदात लूटमार पर मुज़ाहिमत है या किसी रंजिश का नतीजा, अभी तफ्तीश कर रहे हैं।
लाहौर में 2023 के मुकाबले में रवा साल के इब्तिदाई 3 माह में 4000 वारदातें कम हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2023 के पहले 3 माह में मुख्तलिफ जराइम की 45,849 वारदातें हुई थीं। 2024 के पहले 3 माह में मुख्तलिफ जराइम की 41,484 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2024 में मुख्तलिफ वजूहात पर 83 अफराद कत्ल हुए, जबकि 2023 में 100 अफराद कत्ल हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 के पहले 3 माह में 5 अफराद डकैती में मुज़ाहमत पर कत्ल हुए। 2023 में डकैती में मुज़ाहमत के दौरान 4 अफराद कत्ल हुए थे। सोशल मीडिया पर झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहाफ़ियों को FIA के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मेरी अहलिया की फुल कोर्ट मीटिंग में मेरे साथ बैठने की गलत खबर चली। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? अदालत ने 2022 में दायर मीडिया रेगुलेशन दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा का भी जायजा लिया। पिटिशनर्स की गैर मौजूदगी का भी नोटिस लिया। कहा, मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है। अब ये रिपोर्ट नहीं होगा कि ये 6 दरख्वास्त गुजार गायब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन पिटिशन के दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत पर तलब करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर की तामीर और तरक्की के प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का भी फैसला। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का हुक्म। इजलास में शहर के 9 जोन्स में ड्रेनेज और सीवरेज की बहाली और तामीर और मुरम्मत का जायजा लिया गया। ये तो 10 दिन में पानी ऐसे ही रहेगा, कोई सुनवाई नहीं है। वोट लेने आ गए थे, सोच रहे हैं कि अल्लाह आलम जाने, कोई ऊपर से फरिश्ता आगे कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हुकूमत से तो हमारे को उम्मीद नहीं लग रही। कराची के इलाके रामस्वामी गार्डन और अतराफ की सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा। सड़कें तालाब बन गई, गलियों में चलने की जगह तक नहीं। मच्छरों की बहुतात से बीमारियां फैलने लगी, कोई पूछने वाला नहीं। तनख्वाहें न मिलने पर कोट अदू में म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन का भीख मांग कर एहतजाज। कहा, 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली। तनख्वाहें और पेंशन बंद होने से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। दूसरी जानिब लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की मुलाजमीन भी 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। दफातर के बाहर तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुजाहिरे। कीवीज के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान 1-2 दिन में मुतवक्के। हारिस रऊफ और फ़खर जमान मुकम्मल फिट ना हो सके। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद कौमी टीम में वापसी मुतवक्के। इमाद वसीम भी मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सेलेक्टर्स के कप्तान के साथ मशवरे जारी। 18 रुकनी स्क्वाड में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, नसीम शाह भी स्क्वाड में शामिल। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स के मुख्तलिफ मशक़ें सरगर्मियाँ। प्लेयर्स की अकेडमी में ज़ेर तरबियत कैडेट्स से मुलाकात। कैडेट्स ने क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर बनवाई। कीचड़, पानी और पथरीले रास्ते। 4 सदा में दरियाए स्वात के साहिल पर ऑफ रोड जीप रैली। माहिर ड्राइवर्स ने खूब लुत्फ उठाया। और गज़ल और लोक गीतों की पहचान, मिली नगमों की शान। मारूफ गुलकार शौकत अली की 3री बरसी नहीं भूले पुरस्कार। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया।